दोस्तों, पॉपकॉर्न लॉजिक में आपका स्वागत है। यहां हम डरावनी, रहस्यमयी और दिमाग घुमा देने वाली फिल्मों और एनिमे की कहानियों को आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आपको हॉरर कहानियां और डार्क मिस्ट्री पसंद है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे पसंद करें, चैनल को सदस्यता लें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉर्प्स पार्टी की कहानी के बारे में। ये एक जापानी हॉरर एनिमे है जिसका निर्देशक अकीरा इवानागा ने किया है और इंटरनेट फिल्म डेटाबेस यानी IMDb पर इसकी लगभग 6.3/10 रेटिंग है। ये कहानी एक श्रापित स्कूल और वहां भटकती खौफनाक आत्माओं के बारे में है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कॉर्प्स पार्टी की पूरी कहानी। दोस्तों, कॉर्प्स पार्टी की कहानी की शुरुआत किसारागी एकेडमी में होती है, जहां एक समारोह के बाद कुछ दोस्तों ने अपनी दोस्त मायू सुजुमुरा को विदाई देने के लिए इकट्ठा होते हैं, क्योंकि मायू अपना स्कूल बदलने वाली होती है। मायू को याद रखने के लिए सारे दोस्त मिलकर साचिको एवर आफ्टर नाम का एक मंत्र करते हैं। इस मंत्र में सभी लोग एक कागज की गुड़िया को पकड़कर यह इच्छा करते हैं कि वो सभी हमेशा दोस्त बने रहेंगे। मंत्र करने के बाद सभी उस कागज की गुड़िया का एक एक टुकड़ा अपने पास रख लेते हैं, लेकिन जैसे ही यह मंत्र पूरा होता है, अचानक सभी को एक भूकंप जैसा झटका महसूस होता है और कुछ ही क्षणों बाद जब सभी को होश आता है तो वो खुद को हेवनली होस्ट एलिमेंट्री स्कूल नाम के एक पुराने स्कूल में पाते हैं। लेकिन यहां पहुंचते ही सभी दोस्त एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। स्कूल को खोजते हुए दो दोस्त नाओमी और साइको फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो दोनों साथ मिलकर यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। भूकंप के कारण नाओमी के पैर में मोच आ जाती है, इसलिए प्राथमिक उपचार कक्ष में साइको उसके पैर पर पट्टी बांध देती है। नाओमी वहीं आराम करने लगती है और तभी साइको को पता चलता है कि उसका साचिको मंत्र वाला कागज कहीं खो गया है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। लेकिन जैसे ही साइको बाहर जाती है, उसी समय उस कमरे में नाओमी पर एक भूत हमला कर देता है। किसी तरह नाओमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है और भागते हुए उसे स्कूल में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो लाल रंग की पोशाक पहने हुई थी। कुछ समय बाद जब साइको वापस नाओमी के पास आती है तो नाओमी डर और गुस्से में साइको पर ही अपना सारा गुस्सा निकाल देती है। इस बात से साइको बहुत दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जब नाओमी का गुस्सा शांत होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह साइको से माफी मांगने के लिए उसे ढूंढने निकलती है। लेकिन जब नाओमी उसे ढूंढते ढूंढते स्नान घर में पहुंचती है तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां साइको ने खुद को फांसी लगा ली होती है और नाओमी उसे बचा नहीं पाती। दूसरी तरफ किसारागी एकेडमी के बाकी छात्र भी समझ जाते हैं कि वो सभी किसी तरह हेवनली होस्ट में पहुंच चुके हैं। दरअसल कुछ साल पहले इसी जगह पर हेवनली होस्ट नाम का एक स्कूल हुआ करता था, जहां आज किसारागी एकेडमी बना हुआ है। हेवनली होस्ट में कई साल पहले एक बहुत ही भयानक हत्या की घटना हुई थी, जहां योशिकाजु यानागिहोरी नाम के एक आदमी ने 4 बच्चों की जीभ काटकर उन्हें मार डाला था। इस घटना के बाद स्कूल की इतनी बदनामी हुई कि अंत में उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उधर हेवनली होस्ट में आयुमी शिनोजाकी और योशिका किसुनुमा पर उन 4 बच्चों में से एक बच्चे की आत्मा हमला कर देती है, लेकिन तभी एक दूसरी आत्मा आकर उन्हें बचा लेती है, जिसका नाम नाहो था। असल में नाहो एक मशहूर लेखिका थी जो अपने लेखों में डरावनी घटनाओं के बारे में लिखती थी। उसी ने अपने लेख में साचिको मंत्र के बारे में लिखा था और उसी लेख को पढ़कर किसारागी एकेडमी के छात्रों ने साचिको मंत्र किया था। नाहो उन्हें बताती है कि अगर उन्हें यहां से निकलना है तो उन्हें हेवनली होस्ट में उन 4 बच्चों की कटी हुई जीभ को ढूंढना होगा और उन्हें वापस उन बच्चों को देना होगा, तभी उन बच्चों की आत्माओं को शांति मिल पाएगी। दूसरी तरफ मायू को 2 बच्चों की आत्माएं पकड़ लेती है और बहुत ही बेरहमी से उसे मार डालती है। और जब मायू की अध्यापिका यूई शिशिदो उसे बचाने की कोशिश करती है, तभी वहां योशिकाजु का जिंदा लाश जैसा शरीर आ जाता है और यूई शिशिदो के सिर पर हमला कर देता है। यहां आपको बता दूं कि साचिको मंत्र सिर्फ छात्रों ने ही नहीं किया था, बल्कि उनके साथ उनकी अध्यापिका यूई शिशिदो और सतोशी की छोटी बहन यूका मोचिदा ने भी यह मंत्र किया था और इसी वजह से शिशिदो और यूका भी हेवनली होस्ट में आ पहुंचे थे। उधर वही लाल पोशाक वाली बच्ची जिसे नाओमी ने पहले देखा था, अचानक आकर सतोशी और यूका को एक दूसरे से अलग कर देती है, जिसके बाद यूका पर साकुतारो मोरिशिगे अटैक कर देता है। मोरिशिगे असल में सतोशी का क्लासमेट था और उसने भी सबके साथ मिलकर सचिको चार्म परफॉर्म किया था,
लेकिन हेवनली होस्ट में मोरिशिगे को मायू के डेड बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं, जिसके बाद मोरिशिगे मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। अब यूका को मोरिशिगे से यूया किजामी बचाता है, जो कि बायाकुदन सीनियर हाई स्कूल का एक स्टूडेंट था, और वो भी हेवनली होस्ट में आ पहुंचा था क्योंकि उसने अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ सचिको चार्म परफॉर्म किया था। खैर, यूया यूका को बचाने के लिए मोरिशिगे को स्टैब करके मार देता है, और मोरिशिगे के मरने के बाद यूया यूका से कहता है कि अब यूका उसकी छोटी बहन है। यूया को मोरिशिगे का फोन करते देख यूका समझ जाती है कि यूया भी मेंटली अनस्टेबल है, और इसीलिए यूका यूया से दूर भागने लगती है। यूया यूका का पीछा करता है, पर तभी योशिकाजु का ज़ॉम्बी वहां आकर यूया पर अटैक करके यूया को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ आयोमी और योशिका 4 में से 3 मर्डर्ड बच्चे के टंग्स को वापस लौटाकर उन बच्चों के स्पिरिट्स को हेवनली होस्ट से रिलीज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसके बाद उन 3 बच्चों के स्पिरिट्स में से एक स्पिरिट यूकी, आयोमी और योशिका को कीसारागी एकेडमी वापस ले आती है। यहां मैं आपको बता दूं कि क्योंकि उन बच्चों के टंग्स को काट लिया गया था और उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया था, तो उन मर्डर्ड बच्चों के स्पिरिट्स वेंजफुल होकर हेवनली होस्ट को हॉन्ट करती थी, और वो स्पिरिट्स लोगों को मारती थी। इसके अलावा हेवनली होस्ट में कई क्लोज स्पेसेस थे, जिसमें वहां ट्रैप्ड लोग इन क्लोज स्पेसेस के बाहर नहीं जा सकते थे, और ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि वहां के स्पिरिट्स उन लोगों को अलग रखना चाहते थे। इतना ही नहीं, इन क्लोज स्पेसेस को उन बच्चों की स्पिरिट्स गार्ड करती थी, जिससे ये स्पेसेस डिस्टेबलाइज ना हो। मी और योशिका उन बच्चों के स्पिरिट्स को रिलीज कर देते हैं, तो हेवनली होस्ट के ये क्लोज्ड स्पेसेस कुछ देर के लिए डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, जिससे यूकी की स्पिरिट आयोमी और योशिका को कीसारागी एकेडमी में वापस लाने में सक्सेसफुल हो जाती है। यहां यूकी आयोमी को टच करके एक मेमोरी भी दिखाती है, जिससे आयोमी को पता चलता है कि असल में वो रेड ड्रेस वाली बच्ची जो कि साचिको थी, उसी ने योशिकाजु को यूज करके उन तीनों बच्चों को किडनैप करवाया था, और साचिको ने ही उन तीनों बच्चों के टंग्स काट लिए थे। इस मेमोरी में हम देखते हैं कि जब साचिको इन बच्चों को टॉर्चर कर रही थी, तो योशिकाजु एक कॉर्नर में रो रहा था, और इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ साचिको ही थी जो कि अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट इन सब से जिंदा लौटी थी। अब न्यूज वालों को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि स्कूल में एक्चुअली क्या हुआ था, और साचिको भी अचानक से गायब हो गई थी। खैर, जब आयोमी को सच पता चलता है, तो वो अपने बाकी फ्रेंड्स को साचिको से बचाने के लिए हेवनली होस्ट वापस जाना चाहती है, पर योशिका वहां वापस जाना नहीं चाहता। आयोमी और योशिका में एक आर्ग्यूमेंट होता है, और इवेंचुअली यूकी आयोमी को हेवनली होस्ट वापस ले जाती है। मीनवाइल हेवनली होस्ट में नाहो की स्पिरिट सातोशी और नायोमी को रियूनाइट कर देती है, और यूका को यूया कैप्चर करके टॉर्चर करने लगता है। तभी योशिका वहां किसी तरह से आ जाता है और वो यूया को मार देता है, पर फिर वहां योशिकाजु का ज़ॉम्बी आ जाता है, जो कि यूका और आयोमी पर अटैक करने वाला होता है, और योशिका खुद को सैक्रिफाइस करके यूका और आयोमी को बचा लेता है। उसी वक्त सातोशी और नायोमी यूका को देखते हैं, और यूका अपने बड़े भाई सातोशी के सामने अपना दम तोड़ देती है। ओशी और नायोमी से कहता है कि अगर उन्हें घर वापस जाना है तो उन्हें साचिको से उसका कन्फेशन लेना होगा, जिसके बाद वो फिर से साचिको चार्म परफॉर्म करके कीसारागी एकेडमी में वापस जा पाएंगे। यहां आयोमी नाहो की स्पिरिट को भी कन्फ्रंट करती है, क्योंकि नाहो की स्पिरिट ने जानबूझकर अपने ब्लॉग में साचिको चार्म के बारे में लिखा था, ताकि इस चार्म को लोग परफॉर्म करके हेवनली होस्ट में आ सके और साचिको इन लोगों को टॉर्चर करके मार सके। खैर, आयोमी को उसकी टीचर यूई भी कुछ देर के लिए मिलती है, पर फिर यूई की मौत डेब्रीज के गिरने से हो जाती है। अब तीनों फ्रेंड्स हेवनली होस्ट को एक्सप्लोर करते हैं, जहां नायोमी को बेसमेंट में एक वीडियो मिलता है। इस वीडियो के हिसाब से नायोमी ने ही अपने फ्रेंड सेको को फांसी देकर मारा था, और इन सब के दौरान नायोमी पोजेस थी। नायोमी इस सच को देखकर टूट जाती है, और वो रियलाइज करती है कि हेवनली होस्ट में ट्रैप्ड लोग पोजेस्ड होकर एक दूसरे को भी हार्म कर सकते हैं। यहां नायोमी एकदम टूट जाती है, पर तभी वहां सेको की स्पिरिट आ जाती है, जो कि नायोमी के फोन में कुछ टेक्स्ट भेजती है, और वो नायोमी को खुद को हार्म करने से रोक लेती है। दूसरी तरफ सातोशी और आयोमी को साचिको के मदर की डायरी मिलती है, जिसे पढ़ने पर हमें कुछ नई बातें पता चलती हैं। दरअसल हेवनली होस्ट के प्रिंसिपल ने साचिको की मॉम, जो कि वहां एक टीचर भी थी, उन्हें मोलेस्ट करके मार दिया था। इस डायरी में साचिको के मॉम की स्पिरिट ने यह भी लिखा था कि साचिको योशिकाजु को यूज करके दूसरे बच्चों को किडनैप करती है, ताकि वो बाद में उन्हें मार सके। एंड अकॉर्डिंग टू साचिको's मदर स्पिरिट, साचिको जो कर रही थी वो गलत है, और साचिको को ये सब रोक देना चाहिए। अब सातोशी और आयोमी ये डिड्यूस कर लेते हैं कि साचिको वेंजफुल हो गई थी, इसीलिए वो दूसरे बच्चों को मारने लगी थी, ताकि उन बच्चों की स्पिरिट्स भी हेवनली होस्ट में रहे और साचिको की मॉम की स्पिरिट वहां अकेली ना पड़ जाए। अब यहां पर सातोशी और आयोमी एक विजन भी देखते हैं,
जहां हेवनली होस्ट का प्रिंसिपल बिल्डिंग से गिरकर मारा जाता है, जिसे शायद साचिको ने ही नीचे गिराया होगा। खैर, सातोशी और आयोमी एक रूम में आते हैं जहां एक ड्रॉर में सातोशी को एक टंग मिलता है और इस रूम को ढेर सारे सीलिंग चार्म से प्रोटेक्ट किया गया था। जब सातोशी उस ड्रॉर में रखे एक सिजर्स को छूता है तो उसे एक विजन दिखता है। असल में साचिको ने प्रिंसिपल के कांड को देख लिया था और वो दूसरे लोगों को प्रिंसिपल के कांड के बारे में बता सकती थी। इसीलिए प्रिंसिपल ने साचिको के टंग को काटकर साचिको को भी मार दिया था। अब अपनी और अपनी मॉम की मौत के बाद साचिको वेंजफुल हो गई थी, जिसके बाद उसने प्रिंसिपल को तो मारा ही, पर साचिको की स्पिरिट हेवनली होस्ट में स्टूडेंट बनकर आई और वो योशिकाजु की मदद से दूसरे स्टूडेंट्स को भी मारने लगी थी। एनीवेज, अब सातोशी और आयोमी को साचिको की बॉडी एक रूम में मिलती है और तभी वहां साचिको की स्पिरिट भी आ जाती है, जो कि सातोशी को टॉर्चर करने लगती है। अब वहां नायोमी भी पहुंचती है और वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर साचिको को यह बताने की कोशिश करते हैं कि जो वो कर रही है वो बिल्कुल गलत है। वो साचिको को उसका टंग वापस करते हैं, जिससे साचिको की स्पिरिट को फाइनली पीस मिलती है। अब साचिको की स्पिरिट को रिलीज करने पर हेवनली होस्ट के क्लोज्ड स्पेसेस डिस्टेबलाइज होने लगते हैं और तभी यूकी सातोशी, आयोमी और नायोमी से कहती है कि उन्हें वहां से जल्दी जाना चाहिए। सातोशी, आयोमी और नायोमी साचिको चार्म परफॉर्म करने वाले होते हैं कि नायोमी कहती है कि उसने अपने पेपर का टुकड़ा खो दिया है। सातोशी अपने साचिको चार्म के पेपर के टुकड़े को नायोमी को दे देता है और कहता है कि वो यूका का पीस को यूज करेगा। अब तीनों साचिको चार्म को परफॉर्म करते हैं और फिर नायोमी और आयोमी खुद को कीसरागी एकेडमी में वापस पाते हैं और उनके हाथ में सातोशी के आर्म्स होते हैं। एंड क्रेडिट्स के सीन्स में हम देखते हैं कि नायोमी खुद को एक कमरे में बंद रखती है और वो अपनी दोस्त के बारे में बातें करती रहती है। लेकिन नायोमी की मॉम का कहना था कि नायोमी किस दोस्त के बारे में बात कर रही है उन्हें कुछ याद नहीं है। वो नायोमी के लिए परेशान हो जाती है। सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कॉर्प्स पार्टी से जुड़ी कुछ डरावनी थियरीज के बारे में। सबसे पहली थियरी सातोशी के बारे में है। जैसा कि हमने कहानी में देखा था कि किसारागी एकेडमी में वापस आने के लिए सभी को वही साचिको चार्म के पेपर के टुकड़े इस्तेमाल करने होते हैं जो उनके ग्रुप ने रिचुअल के समय इस्तेमाल किए थे। लेकिन सातोशी ने नायोमी से झूठ कहा था कि वो यूका का पेपर यूज करेगा। असल में सातोशी ने यूया का पेपर यूज किया था जो उसे यूया के पहचान पत्र से मिला था। क्योंकि यूया किसी दूसरे स्कूल और दूसरे ग्रुप का था, इसलिए सातोशी के लिए साचिको चार्म काम नहीं करता। इसी वजह से जब रिचुअल पूरा होता है तो आयोमी और नायोमी किसारागी एकेडमी में वापस आ जाते हैं, लेकिन सातोशी वहां फंस जाता है और उसका शरीर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि इस थियरी के अनुसार सातोशी हमेशा के लिए हेवनली होस्ट में ही फंस गया। अब दूसरी थियरी साचिको के बारे में है। कई लोगों का मानना है कि साचिको को पीस मिलने के बाद भी हेवनली होस्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे लोगों की पेनफुल डेथ्स हुई थी और उनकी नेगेटिव एनर्जी अब भी वहां मौजूद हो सकती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि हेवनली होस्ट का कर्स पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और फ्यूचर में कोई और भी उस जगह पर फंस सकता है। तीसरी थियरी नायोमी के बारे में है। एंड क्रेडिट्स के सीन में हम देखते हैं कि नायोमी अपनी मॉम से सेको के बारे में बात करती रहती है, लेकिन उसकी मॉम को सेको नाम की किसी भी लड़की के बारे में कुछ याद नहीं होता। इससे यह थियरी निकलती है कि जो लोग हेवनली होस्ट में मर जाते हैं उनका एग्जिस्टेंस धीरे धीरे दुनिया से मिट जाता है। लोगों की मेमोरी से भी उनका नाम और पहचान गायब हो जाती है। यानी कि ऐसा लगता है जैसे वो इंसान कभी इस दुनिया में था ही नहीं। और यही वजह है कि नायोमी की मॉम को सेको याद नहीं है। तो दोस्तों, यही थी कॉर्प्स पार्टी की पूरी कहानी और उससे जुड़ी कुछ डरावनी थियरीज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही डरावनी फिल्मों और एनिमे की कहानियां देखना चाहते हैं तो पॉपकॉर्न लॉजिक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस डरावनी कहानी का मजा ले सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खौफनाक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए पॉपकॉर्न लॉजिक देखते रहिए।